हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जजमेंट डे का रिव्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो शिवांगी है, हर्षद है और श्रेया है, इन लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो मोलेस्टेशन वाली स्टोरी शेयर की है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि और भी लोगों ने भी तो किया है ना ये चीज उनके। तो और उनके तो पेरेंट्स को नहीं बुलाया है, इन लोगों के फैमिली वालों को बुलाया। एक एक तरीके से इन लोगों के सपोर्टर तो ऑलरेडी आ चुके थे सेल में, है ना। अब इन लोगों के फैमिली वालों को भी बुलाया है क्योंकि इन लोगों ने अपनी है ना मोलेस्टेशन वाली स्टोरी शेयर की है। और है ना, शिवांगी का तो सीक्रेट था भी नहीं, उसने है ना अलग से अपना जो था ये स्टोरी वो उसने शेयर की है। तो ये तो अनफेयर हुआ ना बाकी सबके साथ। मुझे ये चीज समझ आ ही नहीं रही है, लॉकअप वालों की पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अलग से इतना टाइम वेस्ट किया जजमेंट डे पे, उन लोगों के पेरेंट्स को बुला के उन लोगों को समझा के। और श्रेया तो अपना ड्रामा चालू रखती है, उसका अलग ही चलता है। उसने ड्रामा किया कि मेरे को नहीं चाहिए मेरी मम्मी से मिलना, ये वो सब नाटक था उसका। तो मुझे तो नाटक ही लगता है। और उसके बाद जो शिवांगी और हर्षद के पेरेंट्स को भी बुलाया, तो यही सब डिस्कस किया है। बट ये मुझे अनफेयर लगा, बहुत ज्यादा अनफेयर लगा, क्योंकि बाकी सब लोग के भी तो पेरेंट्स थे। और जिसमें शिल्पा शिंदे और आकांक्षा के लिए तो ना वो फैमिली वाले वीक में कोई आया है ना। और अभी बुला सकते थे ना उनको, अभी तो बुला सकते थे, बट इन्होंने अभी भी नहीं बुलाया। तो इसके बाद ना भूमि पेडनेकर और हुमा कुरैशी आते हैं, और जो लोग भी अनसेफ है वो एक एक करके सबको क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो सबसे पहले राम सर को पूछते हैं कि आपको अभी यहाँ पर रहना है कि नहीं। तो राम सर बोलते हैं कि देखो, गौतमी के आने के बाद तो मेरा है ना मन नहीं है। बट उन्होंने बताया है गौतमी ने कि उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे जितना ज्यादा हो सके वो शो में रहना है। तो मुझे राम सर तो अभी अच्छे लगे हैं, मतलब यार अच्छे लगते हैं वो। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ ऐसा बुरा ना जिनके कारण हम उनको हेट करें। गेम में भी अच्छा कर रहे हैं, सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो राम सर ठीक है, अच्छे हैं। उसके बाद है ना, ये लोग पैमेला को बोलते हैं वरुण के बारे में जो भी चीज है ना। तो वो बोलती है जो भूमि है कि आप ना मुद्दा बनाया है जो इस चीज का। फराह खान भी बोलती है कि है ना, राम आपको कोई मारने नहीं आ रहा है, वो एग्रेसिवली आए थे, बट आपने जो मुद्दा बनाया है कि वो आपको मारने आए थे, ऐसा नहीं है। आपने बहुत ज्यादा उस चीज को बहुत बढ़ाया है। तो ऐसे करके वो उनको कॉल आउट करते हैं, पैम को। फिर है ना, उसके बाद जो ना शिल्पा शिंदे से बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रक्टिव जोन में जा रहे हो। मतलब अगर वो श्रेया को कॉल आउट करें तो लॉकअप वालों को प्रॉब्लम होती है, मेकर्स को प्रॉब्लम होती है। जब तक वो श्रेया के साथ थी तब तक उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी किसी को, शिल्पा शिंदे से, है ना। और अभी जब उनका अगर झगड़ा हो गया है श्रेया से, तो सबको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो मतलब इतना उन्होंने ना इस चीज पे फोर्स किया है ना कि आप ना उससे बना लो एक तरीके से, है ना, उनसे झगड़ा मत करो। मतलब सब है ना, ये दोगलापन है ना पूरा दिख रहा है मेकर्स का कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि श्रेया अकेली है और उनका जो श्रेया का जो बॉन्ड है वो शिल्पा शिंदे के साथ अच्छा लग रहा था, टीवी पे बहुत अच्छा दिख रहा था। तो वो उतना मतलब फोर्स किया ना, शिल्पा शिंदे को गलत बता दिया उन्होंने। मतलब देखो वो श्रेया कालरा का कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि है ना, उन्होंने शिल्पा शिंदे को गलत बता दिया। और है ना, इस तरीके से कॉल आउट किया है ना। सेम आकांक्षा को बोल रहे कि आपका ईगो इतना बड़ा है क्या, कि अगर वो आई थी आपकी जो फ्रेंड है, तो आप क्यों उसे पैचअप नहीं कर पाए। गेम जीतने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो बोली कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, बट मेरी सेल्फ इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सही बोला आकांक्षा ने। मतलब शो वाले पता नहीं क्या चाहते हैं, उसके दुश्मन को बुला के क्यों चाहेंगे कि वो उससे पैचअप करे। नहीं करना भाई, उसी के कारण तो उस पे इतने सारे इल्जाम लगे हैं। उससे नहीं करना पैचअप। और वो भी करने नहीं आई थी कोई सुजैन ना, वो भी हराने आई थी उसको। तो कोई मतलब नहीं है, हम सब जानते हैं सुजैन कैसी है, हमने देखा है उसको। तो ये शो वाले तो बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गए थे ना उसके। तो ऐसे ही इन्होंने ना सबको कॉल आउट किया, कुछ ना कुछ गलत ही करते हैं हमेशा। इतना बायसनेस कि कभी तो सपोर्ट कर दो भाई आकांक्षा को, शिल्पा शिंदे को कभी तो सपोर्ट कर दो। इनको बस श्रेया को ही सपोर्ट करना है, श्रेया को ही आगे लेके जाना है, बस इनको यही करना है। और शिवांगी के लिए भी, शिवांगी को टॉक टाइम का कुछ मिलता है, वो अपना ही कुछ अलग ही अच्छा बोलने लग जाती है ना। तो उसको भी थोड़ा सा बोलते हैं। बट है ना, ये लोग शिवांगी को भी सपोर्ट कर रहे हैं शो वाले ना, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। और फिर उसके बाद है ना, सबको बोला जाता है कि आप दो दो लोगों को चूज करो कि आप किसको नहीं देखना चाहते हो, जो चार लोग है उसमें से, है ना। तो और है ना, जो भूमि है और हुमा है, इन लोगों को भी वोट करने के लिए दिया जाता है। ये तो बहुत अनफेयर है। और है ना, जब जो टोटल वोट आ जाते हैं ना, तो हमको ये भी नहीं बताया जाता है कि उन दोनों ने किसको वोट किया।
ये मुझे बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर लगा, है ना? बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर लगा। तो ऐसा सब हुआ तो इन्होंने ना हमको बाद में दिखाया वैसा कि जो पेमेला इसको 6 वोट मिले हैं और जो शिल्पा शिंदे हैं उनको 3 और आकांक्षा को भी 3 और राम सर को शायद 4 है ना? ऐसा कुछ वोट्स मिले हैं। बट इन्होंने ये नहीं बताया ना कि भूमि ने और हुमा ने किसको दिया है क्योंकि एक तरीके से वो अनफ़ेयर है क्योंकि है ना, हो सकता है उनको मेकर्स ने बोला हो ऐसा-ऐसा करने के लिए, हमको बताना चाहिए ना कि किसने किसको किया है। वो बहुत अनफ़ेयर लगा। बेसिकली ऐसा हुआ कि इनको जिसको निकालना था तो इन्होंने हुमा और भूमि से उन्हीं लोगों को वोट करवाया है। सीधी-सीधी ये चीज़ थी, बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर किया है। अब इसके बाद जो गेम होता है सेव करने के लिए तो उसमें क्या होता है कि सबको वो अपना अपने आप को एक-एक स्टेप आगे बढ़ा के सेव करना होता है। एक जो साइड रहेगा वो अनसेफ रहेगा और एक साइड सेफ रहेगा या दोनों सेफ रहेंगे, वैसा भी हो सकता है। तो ऐसा करके वो गेम था, तो उन्होंने क्या बोला कि है ना वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनमें से उनको नहीं दिखेगा कि कौन से उस पे डेंजर है ना? और उन्होंने हमको दिखाया स्क्रीन पे। तो ये भी तो अनफ़ेयर है ना मतलब इन्होंने जिसको निकालना था, उसके स्टेप पे इन्होंने वो ब्लास्ट कर दिया और बाद में इन्होंने हमको टीवी पे ऑफ़ कोर्स ये बाद में उसको टेलीकास्ट करते हैं ना, बाद में इन्होंने हमको टीवी पे दिखा दिया कि वहाँ पे डेंजर था और आकांक्षा ने उसी जगह पैर रखा और उसने लाइफ़लाइन यूज़ नहीं करी। मतलब ये कितना अनफ़ेयर है, तुमको निकालना था तो ऐसे ही निकाल देते। मतलब हम लोग पागल बैठे हैं क्या? हमको समझ नहीं आता है क्या? मतलब इन लोगों ने हमको इतना बेवकूफ़ समझा है। तुमको आकांक्षा को निकालना है, सीधे-सीधे निकाल देते। हमको सब समझ में आया है, जो इन्होंने ये चीज़ बताई है ना कि टीवी पे जो देख रहे हैं ना, उनको दिख रहा है कोई लाइव तो चल नहीं रहा है, या तो आप लाइव दिखाओ। लाइव नहीं चल रहा है ना, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से उनको आउट कर दिया, फिर बाद में हमको दिखा दिया कि यहाँ-यहाँ डेंजर था। वाह! वाह! मतलब हम बेवकूफ़ हैं। ऐसे ही निकालना था तो निकाल देते यार। हमको इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, हम लोग नहीं इतना बेवकूफ़ बट इन्होंने आकांक्षा को निकालना था इनको, इन्होंने निकाल दिया। इन लोगों को पेमेला को भी निकालना था, इन्होंने निकाल दिया। और इन्होंने ये भी नहीं बताया हमको कि हुमा और भूमि ने किसको वोट किया था, तो कितना अनफ़ेयर हुआ ये। उसके बाद आकांक्षा इविक्ट हो गई और उसने अपना सीक्रेट भी रिवील किया। मतलब पूरी लाइमलाइट तो आकांक्षा लेके गई है ना आज के एपिसोड में। श्रेया का तो मुँह देखने लायक था यार, अभी तो खुश हो जा, तेरा जो कॉम्पिटिशन था वो घर जा रही है। तब भी मैंने तो देखा नहीं कि श्रेया खुश है। पता नहीं श्रेया भी क्या चाहती है, ठीक है आकांक्षा भी निकल गई, अच्छा ही हुआ बट वो पूरा अच्छे से करके गई है शो में, उसने सबसे बनाई है, जाते वक़्त भी सबने उसको बाय बोला है, सबने उससे अच्छे से उसको बाय किया है ना, तो वो भी एक दिखता है ना पर्सनैलिटी कि उसने कैसे सबसे बनाई हुई थी ना, अगर ये शो वाले उसको नहीं निकालते ना नहीं निकालते ना तो वो नहीं निकलती क्योंकि उसके बहुत सारे सपोर्टर थे अंदर, उसने सबसे बना के रखी थी शो के अंदर, बट इनको वो चाहिए नहीं था। मान लो अगर ये फिनाले में जाके वोटिंग वगैरह करवाएँ तो आकांक्षा तो ऐसे ही जीत जाएगी। मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, तो इन लोगों को हटाना था। ये योगेश और आकांक्षा के स्टार्टिंग से ही सगे नहीं थे। ये है ना सिर्फ़ उनको टीआरपी के लिए लेके आए हैं। बस ये था। फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करती हूँ। अभी तो आकांक्षा चली गई है बट ठीक है अभी योगेश के लिए देखते हैं, 1 ही हफ्ता बचा है ना। तो अच्छा है वो उसको पहले नहीं निकाला, 1 हफ्ते पहले निकाला तो ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उसने अपनी तरफ से 100% दिया है। तो मैं खुश हूँ आकांक्षा के लिए और अभी फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड का मैं रिव्यू करूँगी एंड तब तक के लिए बाय और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें।